नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश चैत्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां अपन सीईटी और पशु परिचर के लिए क्लासें दे रहे हैं। राजस्थान जीके की, ठीक है, इंडिया जीके की भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजस्थान की क्लास, अभी तो राजस्थान की क्लासें हैं, हम आपको इस पर चैनल पर दे रहे हैं, ठीक है। तो अपने ने सभ्यता ही पढ़ ली थी, तो उसके बाद में अपना टॉपिक राजवंश चालू करते हैं। पर कौन सा करते हैं? राजवंश। और राजवंश में भी अपने सबसे पहले पता तो चले कि राजवंश में भाई राजपूतों का शासन रहा है राजस्थान में। तो वो कहाँ से आए, कैसे आए, कौन कहाँ से मानता है उत्पत्ति, कौन कहाँ से मानता है, तो इन्हीं सारी बातों को अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो अपन सबसे पहले किससे देखते हैं? ब्राह्मणों से देखते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से हैं इतिहासकार है या शिलालेख है जो राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। तो चलो देर किस बात की, शुरू करें। पहला कौन है? डॉक्टर भंडारकर इस बात का समर्थन करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। दूसरा, बिजोलिया का शिलालेख है, उससे भी हमें यह बात ज्ञात हो जाती है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो कहां से की गई है? ब्राह्मणों से मानी गई है। कहां से मानी गई है? ब्राह्मणों से मानी गई है। बात करें बिजोलिया शिलालेख के बारे में, किसके बारे में? बिजोलिया शिलालेख के बारे में। तो आपको मैं थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। यह कहाँ है? भीलवाड़ा में है। बिजोलिया शिलालेख कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ रे? भीलवाड़ा। कब लिखा गया? कब लिखा गया? 1170 में लिखा गया। लेखक कौन थे इसके? एक सेकंड में थोड़ी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ। लेखक कौन है इसके? गुणभद्र है। कौन है? गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र है, ठीक है। उत्कीर्णकर्ता कौन है? उत्कीर्णकर्ता की बात करें तो अपन कौन है? गोविंद जी है। कौन है? गोविंद है, ठीक है। ये बातें मैंने पहले भी बताई थी। लेकिन इसके बारे में क्या लिखा गया ब्राह्मणों के बारे में? तो चौहान शासकों को क्या बताया है? चौहान शासकों को क्या बताया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी, ठीक है। फिर गोपीनाथ शर्मा भी इस बात का समर्थन करते हैं। फिर पिंगल श्रुतिकृत है, वो भी इसका बात करते हैं। फिर और आपका एक आ जाता है शिलालेख, कौन सा? मंडोर का शिलालेख। उसमें भी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया। और एक राइटर अपना कौन? वीएन पाठक है, वो भी राजपूतों की उत्पत्ति किन से मानते हैं? ब्राह्मणों से मानते हैं, ठीक है। फिर आते हैं राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से। देखो मैं कहानी बता देता हूँ सबसे पहले। एक ऋषि थे, कौन थे? गुरु विशिष्ट। गुरु या फिर ऋषि विशिष्ट। वो करते थे यज्ञ, ठीक है। वो करते थे यज्ञ। और यज्ञ करते थे तो कुछ असुर या दानव वगैरह कहते हैं कि सही अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है। सीधी भाषा में समझो तो यज्ञ भंग कराने खातिर कुछ लोग भंग यज्ञ भंग करने आ जाता, कभी पानी डाल जाता, कभी हड्डियां में डाल जाता। ये बात हो गया ऋषि जी परेशान। और परेशान होने के बाद में वे एक यज्ञ करो, कौन सो? अग्निकुंड यज्ञ। बिमो चार जातियां निकाली। कौन सी? चार जातियां उत्पन्न करी। कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य। प्रतिहार, परमार, चालुक्य। और चौथी अपनी कौन सी थी? चौहान थी। कौन सी? चौहान। प्रतिहार वंश अपन पढ़ते हैं, चौहान वंश भी पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी अपने राजस्थानी नहीं, ठीक है। फिर अपन इनका जिक्र भी आता है, ठीक है। आगे जब अपना राजवंश पढ़ेंगे तब इनका जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इसका समर्थन कौन करता है? पृथ्वीराज रासो करता। पृथ्वीराज रासो, ठीक, इसका समर्थन करता है। सूर्यमल मिश्र समर्थन करता है। मुनेत्र नैनसी समर्थन करता है। और किराड़ों का अभिलेख है, उसमें भी इसका समर्थन किया गया है। किसका? अग्निकुंड सिद्धांत का। किराड़ू अभिलेख में भी इसका क्या किया गया है? समर्थन किया गया है।
अभिलेख मैंने पीछे करवा दिए हैं, तो आप देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आता है सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी से। भाई कुछ लोग भी कहते हैं कि भाई श्री राम के वंशज है, श्री लक्ष्मण के वंशज है, उसके वंशज है, तो इन चीजों से मतलब सूर्यवंशी या चंद्रवंशी से इनको कौन कौन मानता है, तो जीएस यानी डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा भी इसका समर्थन करते हैं। एक ग्रंथ है, कौन सा है, अग्निपुराण, उसमें भी है। हमीर महाकाव्य में भी इसका जिक्र मिलता है। पृथ्वीराज रहस्य में भी इसका समर्थन मिलता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इसको समर्थन करते हैं। और हर्षनाथ अभिलेख में भी इसका समर्थन मिलता है। हर्षनाथ अभिलेख में भी इसका आपको समर्थन मिलता है। हर्षनाथ अभिलेख में भी इसका समर्थन आपको मिलता है, ठीक है। पीछे एक सेकंड, ये किराड़ो अभिलेख है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। किराड़ो अभिलेख कहाँ है, आत्मा गांव बाड़मेर में है। कहाँ है, आत्मा गांव बाड़मेर, आत्मा गांव बाड़मेर में। कहाँ है, आत्मा गांव बाड़मेर में। ये मैंने पीछे बताया हुआ है, ठीक है। इसकी भाषा संस्कृत है। सेम टू जैसा बता रहा हूँ वैसा का वैसे पीछे पिछली क्लासों में बताया हुआ है। तो जिस प्ले लिस्ट बनी हुई है तो जो जाके देख सकता है वो देख लेना, ठीक है। राजस्थान का इसे खजुरा कहा जाता है। राजस्थान का क्या खजुराहो कहा जाता है इसे, ठीक है। परमाणु की उत्पत्ति इसमें किससे बताई गई है, अबू के गुरु विशिष्ट के यज्ञ से मानी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं हूणों से। हूणों से जानकारी कौन मानता है, विस्मित मानता है कि हूण जाति से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। मिश्रित सामाजिक व आर्थिक प्रक्रिया से कौन मानते हैं, डॉक्टर चट्टोपाध्याय। वैदिक, ये वैदिक नहीं है, सीधा ही है, डॉक्टर चट्टोपाध्याय, ठीक है। फिर वैदिक आर्य संतान, भाई के कुछ लोग बाहर से आए थे उनसे संतान मानते हैं, तो इससे कौन कौन समर्थन करता है, सीवी वैद्य, डॉक्टर हीरा शंकर, डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा। और मनुस्मृति में भी डॉक्टर वैदिक आर्यों से मानते। अब देखो, विदेशियों से या कुषाणों से उत्पत्ति, विदेशियों से या कुषाणों से, जितने भी विदेश के वो किससे मानते हैं, विदेशियों से, कि नहीं भाई हमारे इधर से कुछ लोग आए थे और उनसे राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इनसे सबूत भी मांगे गए, तो कुछ सबूत भी कहते, लेकिन इतना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ नाम याद रख लो। कौन सा, ये देखो, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रूक स्मिथ, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये किस बात का समर्थन करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, बोलो रे, किससे हुई है, तो राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, विदेशियों की हुई है। किसके अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड, स्मिथ, विलियम क्रूक, दशरथ शर्मा, इनके अनुसार। फिर एक दो फैक्ट है, ये देख लेते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति शख्सी इतिहास से कौन मानता है, कर्नल जेम्स टॉड। अग्निकुंड से उत्पत्ति होने वाले, ये मैंने बता दिया, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान है, ठीक है। भारतीय इतिहास में राजपूत काल तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। जब अपन राजपूत काल प्रारंभ करेंगे तब इसके बारे में और अपन डिटेल से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, इसमें अपन देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर किस वंश का कहाँ कहाँ पर शासन था। राजस्थान के वंश एवं उनका शासन क्षेत्र, यानी कौन कौन सा वंश था वो और उसने कहाँ कहाँ पर शासन किया, ठीक है। तो अपन ज्यादातर 8 राजवंशों के बारे में ही पढ़ते हैं, तो पहले उनके बारे में देख लेते हैं। गुहिल, गुहिलों ने कहाँ शासन किया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा में। फिर परमार वंश क्या थे, तो अब्बू और मालवा क्षेत्र में किया। राठौड़ वंश ने कहा किया, जोधपुर, जोधपुर से आप जब जोधपुर का इतिहास पढ़ोगे तब कि यहीं का एक भाई है वो रूट कर चला गया था और बीकानेर में शासन किया था, बीकानेर शहर बसाया था। वो आगे सारी जानकारी है अपने राठौड़ वंश में लेंगे, ठीक है। जोधपुर बाद में बीकानेर आ जाता है, फिर किशनगढ़ आ जाता है, ठीक है। बाटी राजवंश जैसलमेर और बटनेर या फिर अपन भरतपुर भी बोल सकते हैं। कहाँ पर, बटनेर या फिर भरतपुर भी बोल सकते हैं। कछुआ वंश ढूंढाड़ यानी जयपुर दौसा आमेर का क्षेत्र है, वो क्षेत्र।
यादव वंश करौली में था। चौहान वंश शाकंभरी, अजमेर, हाड़ौती, नाडोल, सिरोही, जालौर। कल से अपन यही पढ़ने वाले हैं, कौन सा? चौहान वंश। फिर गुर्जर प्रतिहार, वो गुजरात रहा। गुजरात, बीनमाल और मंडोर में शासन किया। कल कल पढ़ेंगे इसको, किसको? चौहान वंशों को। ठीक है, धन्यवाद।